हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इंटरैक्टिव डिस्कशन लेकर प्रस्तुत हूं। एक ऐसा डिस्कशन जो अक्सर एक आईएएस अभ्यर्थी के दिमाग में आया करता होगा। एक तो पहली चीज, अगर आपने अभी तक आईएएस एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रखा है लेकिन अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करा है, तो एक लाइन में कहना चाहूंगा दैट यू आर मेकिंग योर ओन ग्रेवयार्ड। आप अपने लिए ही अपना रास्ता काफी कठिन बना रहे हैं, अपना ग्रेवयार्ड खुद क्रिएट कर रहे हैं। याद रखिए कि प्री क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा डोमिनेट करता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट आप ठीक से तैयार करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी पूरी तैयारी एक डिफरेंट लेवल पर होगी। आप नेक्स्ट लेवल पर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसे कंसेप्चुअलाइज कर पाएंगे। पहली बात तो क्यों कहा जाता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने पर आपके प्री को क्वालिफाई करने की टेंडेंसी या फिर प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्या यह संभव है कि हम इस सब्जेक्ट के साथ 300 प्लस मार्क्स ऑप्शनल में गेन कर पाएं और साथ ही ये हमारे मेंस में भी हमारी हेल्प करे या फिर ये हमारे मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहे। इस चर्चा के साथ मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। दोनों ही पॉइंट्स पर जरा फोकस करिए। पहली चीज, क्यों कहा जाता है कि यूपीएससी के प्री को क्वालिफाई करने का रास्ता ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ या ज्योग्राफी ऑप्शनल से होकर गुजरता है, और सेकेंडली क्यों यह कहा जाता है कि 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेना आपके प्री के जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को काफी स्ट्रांग बनाता है। इन दोनों ही तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले याद रखिए कि स्टडी IQ का जो अभी सेशन चल रहा है वो है सक्सेस कार्निवल। इस समय पर अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दो सुविधाएं आपको डायरेक्टली मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 24 महीने की अर्थात पूरे 2 साल की वैलिडिटी होगी इस कोर्स की। आपको लाइव क्लासेस अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग या आपको 2 साल तक अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करने का जो है वो सुविधा मिलेगी। सेकेंड थिंग, प्राइस ड्रॉप सिग्निफिकेंट है। 20,000 का एग्जैक्ट कोर्स है, बट ये आपको भी 13,499 पर मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग AK लाइव कोड। सब कुछ कल की तारीख अर्थात आपको ये देखने को मिलेगा 24 सितंबर तक। देर ना करें। और साथ ही कई बच्चे कहा करते हैं कि सर हमें जीएस में फिर असिस्टेंस के लिए क्या करना होगा, तो याद रखिए एनसीईआरटी का पूरा कोर्स विच कंटेन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा कोर्स एनसीईआरटी का इसमें फ्री आपको मिलने वाला है। आपका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो इन बैचेस से, इस कोर्स से पूरी तरह से कवर होगा, और साथ ही एडवांस फिर आप वैकल्पिक विषय में पढ़ ही पाएंगे। तो देर ना करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो याद रखिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यू आर गेटिंग लेट नाउ। अब आइए जरा बात करते हैं इस ऑप्शनल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों कहा जाता है कि ये प्री क्वालिफाई करने में आपकी इसेंशियल मतलब कि एक बहुत ही क्रूशियल मैनर में यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जरा इस बात पर फोकस करिएगा। यूपीएससी का प्री किन किन चीजों पर निर्भर करता है। पहली चीज, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका इसमें हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, सब कुछ आएगा, बट जरा नोटिस करिए 30 से 35 प्रश्न। पहली बात तो ये प्रश्न डायरेक्टली जो आते हैं भाई आपके ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट से। देखिए, मैं हर बार इस बात को कहूंगा कि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट कलेक्टिवली कभी भी 30 प्रश्नों से कम नहीं देता। कभी ज्योग्राफी अधिक होगा, कभी एनवायरनमेंट अधिक होगा, लेकिन दोनों का जो कंक्लूड आप इसे करें तो कंक्लूजन यही आएगा कि 30 से 35 प्रश्न आपको इसमें दिखाई देंगे। पर यहां ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हमेशा एक अपना निश्चित स्तर या एक डिफाइन लेवल मेंटेन करते हैं। ये इजी प्रश्न नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि कठिन प्रश्न होते हैं, लेकिन एक स्तर जरूर इन्होंने मेंटेन कर रखा है कि इस स्तर से नीचे के प्रश्न नहीं होते। और एनवायरनमेंट के केस में तो, अर्थात अगर मैं स्पष्ट तौर से कहूं तो पर्यावरण के केस में तो भाई याद रखिए कि यह चीज और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होती है। आप देखें, आपको अगर आपने स्वयं इस चीज को अनुभव करा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करा है तो एक बार आप जाकर यूपीएससी का जहां प्री हो रहा हो वहां विजिट कर आइएगा। आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो स्पष्ट तौर पर ये कहेंगे कि भाई यूपीएससी में एनवायरनमेंट के प्रश्न किसी और ग्रह से बनकर आते हैं। जबकि याद रखें कि ये प्रश्न उन अभ्यर्थियों जिनका भूगोल वैकल्पिक होता है
भूगोल जो है उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आप जरा सोच कर देखिए ना, प्री में आपके लिए किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आप नोटिस करें तो प्री में आपको ज्यादातर केस में जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमेंट्री या फिर चलिए बहुत हुआ तो भाई आपका ग्रेजुएशन तक के प्रश्न हो सकते हैं। मैं बहुत एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूं, तो ये आपके 12th लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। और जब बच्चों आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप यूपीएससी के ही दायरे में रहते हुए आप ऑनर्स लेवल तक की चीजें पढ़ते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीजें पढ़ते हैं। अब आप इसको समझें कि जब यूपीएससी प्री में 12वीं कक्षा तक की चीजें आपसे पूछेगा और आपने इवन पीजी तक की चीजें पढ़ रखी होंगी उस सब्जेक्ट के बारे में, तो दिस क्वेश्चंस आर विल बी अ पीनट फॉर यू। आपके लिए ये आसान नहीं होंगे, ये बेहद आसान होंगे। और इसका ध्यान रखिए कि इसका मूल आधार, मतलब मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूं इसका बेसिस क्या है। क्या ये स्टेटमेंट मैं केवल और केवल अपने जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर दे रहा हूं? तो जरा इस बात पर नोटिस करिएगा। एक बार दर्शन करें इसके सिलेबस के। फाइन, आपको इसका सिलेबस में क्या क्या दिखाई देता है। हर वर्ष यूपीएससी जीवों से प्रश्न पूछती है। फाइन, आप देखिए कभी टाइगर हो, कभी लायन हो, कभी चीता हो, या फिर घड़ियाल हो, या फिर पैंथर्स हो, या फिर क्रोकोडाइल हो, या एन नंबर ऑफ वायरसेस, इवन बैक्टीरियाज हो। इनसे जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आप जीएस में पढ़ते हुए कब इन चीजों को इतने डिटेल में देखते हैं, एक बार अपने आप से प्रश्न जरूर करिएगा। याद रखें, ये सारी चीजें काफी ज्यादा रेयर और रेयरेस्ट केस में आप अपने जीएस के पोर्शन में उसे रीड करेंगे भी तो काफी सुपरफिशियली होता है वो चीजें। इसमें आपको प्रॉपरली यहां एक सेगमेंट दिखेगा विच इज कॉल्ड एज जीव भूगोल। मैंने सोच रखा है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द मैं एक बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक एक लाइन, आप देखिएगा जीव भूगोल जो है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर नंबर 1 पार्ट बी यूनिट 4 लाइन 2 में लिखा हुआ है। जीव भूगोल के अंतर्गत विश्व में जंतु एवं पादपों का वितरण। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जाएं यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड करें, ऑप्शनल पेपर नंबर 1 पार्ट बी यूनिट 4 लाइन 2, वहां पर लिखा है पृथ्वी पर जीव तथा पादपों का वितरण। आप वहां जाकर देखेंगे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो कि यूपीएससी पूछ सकता है कभी भी आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ये आपको फिंगर टिप्स पर याद होंगे। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी ये बैचेस एंड होते हैं, जैसे इन बैचेस की मैं बात करने वाला हूं, ये बैचेस जब एंड होंगे तो इन बैचेस की एंडिंग में मैं आपको नियर अबाउट 120 वर्ल्ड मैप, नियर अबाउट 70 to 80, कभी कभार 90 भी होता है, उसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें, मतलब कुल मिला के 200 मैप के आसपास मैं आपको इनके ऑप्शनल के शॉर्ट नोट दूंगा। ये शॉर्ट नोट मैं ये बोलकर दूंगा भाई कि आपके प्री के पहले इन्हें पढ़कर जाइएगा। दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखिए कि कैसा आपको रिजल्ट मिलता है आपके प्री में। ट्रिमेंडसली क्रांतिकारी रूप से, रिवॉल्यूशनरी मैनर में ये ऑप्शनल आपका असिस्टेंस देगा। एक तो भाई जीव भूगोल के फॉर्म में। सेकेंडली जरा आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आई थिंक आपने जरूर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि यूपीएससी इज गेम ऑफ करंट अफेयर। यूपीएससी करंट अफेयर का गेम है। तो एक बात नोटिस करिए, करंट में सबसे ज्यादा क्या रहता है भाई? आज के समय साल भर न्यूज में रहने वाली चीज है पर्यावरण, और पर्यावरणीय भूगोल पेपर नंबर 1 यूनिट पार्ट बी यूनिट 5 ये पर्यावरणीय भूगोल होगा। पर्यावरण की सबसे अच्छी बात यह है, जीव भूगोल तो आपके यूपीएससी के प्री में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बट ये चीज आपके प्री में तो फोकस्ड है ही, साथ ही आपके मेंस में भी आपको दिखाई देगी। आप करते रहिए बातें इस बारे में कि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब वो प्रश्न पूछने पर आएगा, प्रश्न आएगा हिमालय से, लेकिन पूछा इस बारे में जाएगा कि क्या कारण है कि हिमालय के लिए अब यह कहा जा रहा है कि भाई ये भारत में गंभीर प्राकृतिक आपदाएं ये लेकर आएगा। आप विन्यास पढ़िए, आप वितरण पढ़िए, आप निर्माण पढ़िए, लेकिन उसने अप्लाइड पार्ट पर्यावरण से पूछा है मेंस में। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप जीएस पढ़ रहे होते हैं तो आप इस दायरे को कभी टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 1 माह के अंदर ज्योग्राफी पढ़नी है। चलिए 1.5 माह के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इससे ज्यादा समय आप ना दे पाएंगे और ना देना चाहिए।
लेकिन ऑप्शनल में आप इसे 5 माह पढ़ेंगे। अभ्यर्थी इन पोर्शंस को, इवन उनके ऑप्शनल दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इन पोर्शन को अलग से कोर्स लेकर पढ़ा करते हैं ताकि प्री क्वालिफाई होने की गारंटी मिल सके। आई थिंक आप इस इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। इसके अलावा जरा आप सोचिए, इसमें आपको भारत का राजनीतिक भूगोल दिखाई देगा। बच्चे आप इस बात को समझो कि राजनीतिक भूगोल जब आपसे मैंने कहा तो इसका मतलब है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा या फिर मैं कहूं इंटरनल सिक्योरिटी अर्थात आंतरिक सुरक्षा, इससे संबंधित है। और साथ ही ये भारत का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हो, इससे संबंधित है। ये पोर्शन जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं, आप इसमें फार अहेड होगे। मतलब इस बात को समझना कि मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी चीज को जो है बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं। बट आप इस बात को समझो कि कुछ मैं हमेशा क्लासेस के बीच में, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं सेम जो है एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं, बट ताकि चीजें थोड़ा सिंप्लीफाइड रहें। आप इस बात को सोचें कि आप कहां पढ़ते हैं इस बारे में कि भाई क्या संबंध है भारत के संघवाद का, अर्थात हमारी संसदीय शासन प्रणाली का हमारे भूगोल के साथ। कब आप इसे जीएस में पढ़ते हैं और कैसे आप इसे यूज कर पाएंगे अपने जीएस में। आप इस बात को भी समझिए कि आप कितने बेहतर तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे कि भाई भारत में सीमा पार का आतंकवाद और पीओके की भूमि का एक ब्रेडेड प्लेन का होना, इनमें क्या संबंध है। विश्व में आतंकवाद जहां जहां आपको दिखाई देगा, वहां की जमीन को जरा नोटिस करिएगा, वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। कभी आप नोटिस करें कि भारत में जहां नक्सलवादी मूवमेंट है, अर्थात भारत में जहां माओइस्ट मूवमेंट है, माओवादी लोग हैं, या फिर गन के आधार पर भारत सरकार को गिराकर अपनी सत्ता बनाने की बात करते हैं, उस जगह पर आपको लाल मिट्टी दिखाई देगी, रेड सॉइल दिखाई देगी, विच इज नॉट फर्टाइल इन नेचर, जो कि उपजाऊ नहीं है। क्या यह केवल इत्तेफाक है? क्या यह इत्तेफाक है कि किसी स्थान का रेगिस्तानी होना या फिर किसी स्थान का जो है वो कम उपजाऊ होना और वहां पर एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को होना इत्तेफाक ही केवल नहीं है, यह राजनीतिक भूगोल कहलाता है। भारत में सीमा पार का आतंकवाद हो, या फिर भारत में नक्सलवादी मूवमेंट हो, या फिर कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो नॉर्थ ईस्ट में, यह सब कुछ आप देखते हो राजनीतिक भूगोल में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। यह प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। साथ ही आप इस बात को भी समझें कि ऑन इट्स ओन आपसे पूछा जाता है ज्योग्राफी। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम केवल और केवल ऑप्शनल की ज्योग्राफी पढ़, भूआकृति विज्ञान, जस्ट अ सेकेंड, साथ ही जलवायु विज्ञान, साथ ही समुद्र विज्ञान। अक्सर विद्यार्थी पूछा करते हैं कि क्या हम केवल और केवल ऑप्शनल की ज्योग्राफी पर पूरे सेक्शन को कवर कर सकते हैं जीएस के? तो जी हां, आप कर सकते हैं। ऐसी चीजें अक्सर आपको याद रखनी है दैट जो चीजें प्री में आ रही हैं, इवन इन केस ऑफ ज्योग्राफी, इवन इन केस ऑफ एनवायरनमेंट, और इन सारी चीजों को देखते हुए ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा तो। सो इस सब्जेक्ट को लेने के फायदे, साथ ही इस सब्जेक्ट की एक बहुत विशेषता है कि भाई इसमें सारी चीजें फ्लो चार्ट और डायग्राम में ही एक्सप्लेन होती हैं। तो आपका लिखने का तरीका, आपका चीजों को एक्सप्रेस करने का मैनर, ये भी काफी ज्यादा मॉडिफाइड हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस ऑप्शनल की गहराई को समझ पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा है तो एक बार अवश्य मेरे जो लेक्चर्स हैं आप उन्हें देख सकते हैं। उन लेक्चर्स को देखकर आपको एक ब्रॉडर सेंस में जो है वो अंदाज जरूर लग जाएगा कि आपको ये ऑप्शनल, अगर मैं जिस प्रकार से डिलीवर करने वाला हूं, आपको समझ में आएगा या नहीं। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको आवश्यक रूप से समझ में आएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इस ऑप्शनल को, जो कि एक बेस्ट मैनर होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनली पढ़ने पर ही आप इस ऑप्शनल के रियल सेंस को गेन कर पाएंगे।
यानी कि वो अप्रोच आपको डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, जो आपको प्री में भी हेल्प करे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं, 30 तारीख से इन बैचेस में एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। आप लेट नहीं करेंगे और आवश्यक रूप से आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। आने वाले समय में मेरे साथ आप इस जर्नी को प्ले करेंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को ऑप्शनल के इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।